शरीर जब हमारा दुबला पतला होता है ना तो कोई कपड़े सेट नहीं होते हैं, गाल पिचके हुए कितना ही मर्जी खा लो शरीर में कुछ असर नहीं होता है, या फिर लंबाई नहीं बढ़ रही है, या फिर आपके हड्डियों में कहीं पर दर्द है तो भी जो है शरीर में कपड़े अच्छे नहीं लगने के साथ साथ शरीर में ताकत नहीं होती है, या फिर जो है शरीर थका थका रहता है, तो आज की रेमेडी आपके लिए है। किचन में आपको वही रेसिपी रेमेडी बताई जाती है जो रेसिपी कम और रेमेडी ज़्यादा होती है। हमारे घरों में अक्सर बड़े बुजुर्ग इसी चीज़ का इस्तेमाल किया करते थे। आजकल हम बच्चों को जो है डॉक्टर के पास ले जाते हैं और न जाने कितने तरह के हम कैल्शियम लेकर के आते हैं, कभी आयरन की गोलियां लेकर के आते हैं। वो छोड़ करके अगर आप इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो हफ्ते भर में आपको रिजल्ट दिखाई देगा और आप कमेंट करने पर मजबूर हो जाएंगे कि मीनू जी आपने बहुत अच्छी रेसिपी हमारे बच्चों के लिए दी है। इसे बच्चों से लेकर के बुजुर्ग को कोई को भी आप इसे दे सकती हैं। ये बहुत अच्छा आपके शरीर में काम करेगा। इसे क्या करें, मैंने आधा कप के करीब साबूदाना ले लिया है और इसे अच्छे से 2 से 4 बार पानी से धोने के बाद इसे 7 से 8 घंटे के लिए भिगो करके रख दें, यानी कि पूरी रात के लिए भी आप भिगो करके रख सकती हैं। और उसके बाद ये एकदम से ऐसे फूल करके गोल गोल मोती जैसे हो जाएंगे। और अगर आप इसे हाथ से मसल करके देखते हैं तो ये सॉफ्ट जैसे चावल मसले जाते हैं इस तरह से हो जाते हैं। इसके अंदर स्टार्च होता है जो आपकी बॉडी को लंबाई को बढ़ाता है, बॉडी की लंबाई को बढ़ाता है। साथ में आपके घुटने को जो दर्द होते हैं उनमें ये जो है चिपकाव देता है ताकि जो ग्रीस होती है वो ख़त्म हो जाती, जो ख़त्म हो गई थी उसे ला देता है। साथ में आपके जो पिचके हुए गाल हैं उसको गोल मटोल कर देता है। आपका शरीर अगर भरा भरा है, मोटा मोटा है, तो उसे शेप दे देता है, मतलब वो ओरिजिनल शेप ये ला देता है। चलिए जी, हमारे पास जो साबूदाना थे ये भीग करके अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। जब आप साबूदाना भिगोएं तो पानी साबूदाना से 1 उंगल ऊपर होना चाहिए ताकि अच्छे से ये भीग जाए, कम नहीं होना चाहिए। एक कढ़ाई लेंगे, 1 से 2 गिलास के करीब इसमें दूध डालेंगे। दूध मैंने जो उबाल करके ठंडा होता है ना हमारे घर में वही दूध लिया है। आप अगर कच्चा दूध आता है जो भी आप ले सकते हैं, भैंस का ले, गाय का ले, जो है आपके पास वो ले लीजिएगा। दूध में जब उबाल आ जाए तब इसमें हम डालेंगे ये साबूदाना जो हमारे पास भीगे हुए रखे हैं। चलिए जी, इसे हम डाल देते हैं अच्छे से और इसको 1-2 बार चम्मच चला लेंगे। 2 मिनट में ये आप देखेंगे ये अच्छे से ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे, मतलब शीशा जैसे दिखाई देने लग जाएंगे। और बस 2 मिनट आप और पकाएंगे, ये बन करके आपकी रेसिपी तैयार हो जाएगी। झटपट बन जाती है, भिगो देते हैं ना अच्छे से तो वो अच्छे से पानी ऑब्जर्व हो जाता है और ये पक करके जल्दी से तैयार हो जाती है। इसे बच्चों को देंगे तो वो खूब खुशी खुशी खाएंगे और बुजुर्ग को देंगे तो उनकी हड्डियों के कभी दर्द नहीं होंगे। कैल्शियम की कमी को ये भरपूर मात्रा में पूरी कर देता है। दांतों के रोग हैं, आंखों के रोग हैं, उनको भी ये बहुत अच्छे से दूर कर देता है। तो चलिए जी, मैंने इसे चला लिया, 2 मिनट ही हुआ है और अब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट डाल देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर 5 से 7 बादाम लिए हैं और कुछ आप पिस्ता ले सकते हैं, काजू ले सकते हैं, किशमिश ले सकते हैं, जो आपके पास ड्राई फ्रूट है या फिर आप जो खाना पसंद करते हैं वो आप इस खीर में मिला दीजिए। बस ये खीर आपकी बनके तैयार हो जाएगी। इसे खाने से जैसे मैंने कहा कि मोटा पतला हो जाएगा और पतला आदमी मोटा हो जाएगा। ये नहीं कि सिर्फ पतला आदमी ही मोटापा बढ़ाता जाएगा, ऐसे नहीं होगा। ये बॉडी को शेप को मेंटेन कर देगा। जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग अक्सर इसे बनाया करते थे व्रत में खाने में। हर महीने में 2 बार एकादशी आती थी, 11 आती थी, तो उस टाइम पे ये बनाया जाता था। और कभी शिवरात्रि आई या नवरात्रि आई तभी भी ये बनाया जाता था। तो उसका कारण यही था कि कैल्शियम हमारे शरीर में भरपूर मात्रा में मिलता रहता था। तो चलिए जी, ये बन करके तो हो गई एक बार तैयार। धीमी आंच पर आप इसको इसे रखना है, तेज आंच आप इसे करनी नहीं है इसकी। 4 से 5 हरी इलायची लेंगे, उसे कूट करके डाल देंगे। इससे खुशबू अच्छी आएगी और ये पाचक हो जाएगी। थोड़ी सी केसर के दाने डालेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर सर्दी का मौसम है तो केसर के धागे थोड़े ज़्यादा डाल लीजिएगा और अगर गर्मी का मौसम है तो थोड़े कम डालिएगा। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, स्वाद के साथ साथ इसमें रंगत भी आ जाती है। जैसे ये केसर है, इसे आप 1 घंटा पहले दूध में भिगो करके रख देंगे तो इसमें कलर बहुत अच्छा आ जाएगा और आप सीधा ही जो है इसमें डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट को भी आप भिगो करके रख दीजिएगा, वो भी आप काट करके डाल देंगे या फिर ऐसे ही डाल सकते हैं। 4 से 5 चम्मच चीनी मैंने यहाँ पर डाली है। आप चाहें तो जो देसी खांड आती है वो इसमें डाल सकते हैं
या फिर धागे वाली मिश्री का भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। बस क्या है, एक दो बार आप चलाएं, उसे मिक्स कर दें। जब इसमें उबाल आ जाए 2 मिनट पकाने के बाद गैस की फ्लेम को आप बंद कर दीजिएगा। इसमें से कोई चीज़ आपको पसंद नहीं है, जैसे केसर आपके पास नहीं है तो ना डालें, डालेंगे तो बस थोड़ा सा कलर और थोड़ा स्वाद आ जाता है। वैसे मेन जो इसका हीरो है वो है साबूदाना। ये सब चीज़ें जो ऊपर की मैंने डाली है, ये सब स्वाद के लिए डाली है, थोड़ी थोड़ी ये सेहत भी बना देते हैं। चलिए जी, अब इसे देना किस टाइम पर है। आप अगर सबसे अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो सुबह सवेरे आप खा सकते हैं या फिर दोपहर में भी इसे खा सकते हैं, और नहीं है टाइम तो आप इसे शाम को भी खा करके सो सकते हैं, लेकिन सुबह और दोपहर में खाते हैं तो इसका ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। चलिए जी, इसे ठंडी करके खाइएगा, गरम गरम इसे नहीं खाना है। बच्चों को दे तो थोड़ी मात्रा में दे, जैसे कि आधी कटोरी है इतना ही आपको देना है। बड़ों को देना है तो आप 1 कटोरी करीब दीजिए। कटोरी ये नहीं कि बहुत बड़ा कटोरी हो, 1 कप के करीब इतना देना है आपको। हफ्ते में 2 से 3 बार आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बना करके। जैसे मैंने कहा कि ये आपको 7 दिन में रिजल्ट दिखाएगी, तो आप हफ्ते में 3 दिन खा लीजिए। आप मुझे कमेंट करने पे मजबूर हो जाएंगे और अपनों के पास ज़्यादा ज़्यादा इसे शेयर करेंगे, क्योंकि ये एक बीमारी की दवा नहीं है कि आपके शरीर में मोटापा नहीं है, कपड़ा अच्छे से नहीं फिट आ रहा है। कई बार बॉडी ऐसी होती है कि ज़्यादा मोटापा होता है तो कपड़े सेट नहीं आते हैं, और ज़्यादा पतला हो तो भी बॉडी में कपड़े जो है फिट नहीं बैठते हैं। और तो आप क्या करें, ये बेडोल शरीर को सुडोल बनाने के लिए आपको इस खीर का प्रयोग करना है। मीठा कम ज़्यादा ले सकते हैं, साबूदाना बारीक आ गया, मोटा आ गया, जैसा आ गया दोनों चलेंगे, उससे आप इसे बना सकते हैं। लेकिन इसे बनाने से पहले ध्यान रखिएगा, जो जैसे मैंने आपको बताया कि इसे भिगो करके रखना है, तो इसे 7 से 8 घंटा अच्छे से भिगोइएगा। ऐसे नहीं कि आपने 1 से 2 घंटा भिगो लिया और आपको इसे इस्तेमाल कर लें, ऐसे आपको नहीं करना है। जो चीज़ जैसे होती है वैसे ही आपको करना है, तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। अच्छी लगी हो तो एक लाइक दे करके ज़रूर जाएं।